आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। जहां बात करेंगे गजा की, क्योंकि गजा जो है पूरी तरीके से सुर्खियों से गायब है, जिसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही। पर हम उस जगह को बिल्कुल नहीं भूल सकते जहां से जंग की शुरुआत हुई और किस तरीके से इजराइल के ऊपर हमले किए गए और कैसे इजराइल के आतंकी हमले जो हैं फिलिस्तीन के ऊपर लगातार जारी हैं। जहां हम बात करेंगे कमाल रदवान हॉस्पिटल के ऊपर हुई बमबारी की, जहां हम बात करेंगे कि कैसे अल कस्साम ब्रिगेड और अल कुदूस ब्रिगेड ने एक ऐसी डिवाइस से इजराइल के 50 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को उड़ाने का काम किया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि वेस्ट बैंक में भी कैसे लगातार शदीद झड़पें देखने को मिल रही हैं। ये तमाम बड़ी तस्वीरें जो हैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जहां शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अल कस्साम ब्रिगेड के हमले से इजरायली फौज को भारी नुकसान हुआ है। जी हां, गजा से इजरायली फौज पर हमलों की खबरें तेज हो रही हैं। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड्स ने यह ऐलान किया है कि उन्होंने गजा के मध्य निज़रिम इलाके के इजरायली फौज और उनके वाहनों पर 107 रॉकेट दागे। इसी तरह अल कस्साम ब्रिगेड जो हमास का फौजी धड़ा है, उसने बताया कि इसके लड़ाकों ने तेल हवा के अल फला मस्जिद के पास 50 इजरायली फौजियों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव हमला किया है। गुरुवार को ब्रिगेड्स ने पुष्टि की कि अबू अल ऐश स्ट्रीट पर एक इजरायली नंबर गाड़ी को एंटी टैंक शेल से निशाना बनाया गया, जिससे सीधा निशाना पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री मीडिया ने सिनवार के खून का इंतकाम ऑपरेशंस के तहत रफा के अल जनीना इलाके में एक बड़े हमले के फुटेज जारी की। इस हमले में इजरायली फौज ने D9 100 बुलडोजर को 105 शेल से निशाना बनाया है। इसके साथ ही एक मार्कवा टैंक पर भी अल यासीन 105 से हमला किया गया है। वहीं गजा की इस जंग में प्रतिरोध की ताकतें ऑपरेशंस अल अक्सा फ्लड के इजरायली कब्जा फौज को हर मोर्चे पर भारी नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। और सिर्फ गजा ही नहीं दोस्तों, आप स्क्रीन पर दूसरी खबर देख सकते हैं कि बटाला कैंप और नबलूस में भी जबरदस्त झड़पें लगातार जारी हैं। नाब्लुस और बटाला कैंप में इजरायली कब्जा फौज पर फिलिस्तीनी प्रतिरोध धड़ों ने संगीन हमले किए हैं। अल कुदूस ब्रिगेड के नाब्लुस बटालियन ने यह ऐलान किया कि उनके लड़ाकों ने इजरायली फौज और वाहनों को भारी गोलीबारी और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से निशाना बनाया। ब्रिगेड्स ने अपने बयान में यह कहा कि उनके लड़ाके बटाला कैंप के हर महाज पर इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स से सख्त मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने इन्फेंट्री फोर्सेस और सैन्य वाहनों को भारी गोलीबारी और विस्फोटकों से निशाना बनाया। इस बीच अल अक्सा शहीद ब्रिगेड्स ने ऐलान किया कि उनके लड़ाकों ने बटाला कैंप में शुक्रवार सुबह इजरायली छापेमारी का डटकर सामना किया। उन्होंने मशीन गनों और जोफी LED का इस्तेमाल करते हुए इजरायली फौज पर संगीन हमले किए। उनकी फौजी गाड़ियों और बुलडोजर को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ब्रिगेड्स ने यह भी बताया कि उन्होंने हशीन महाज पर इजरायली इन्फेंट्री फोर्सेस को पेचीदा घात में फंसा दिया। जब दूसरी इन्फेंट्री फोर्स मौके पर पहुंची तो उसके खिलाफ भी हाई एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया और फिर गोलीबारी की गई, जिससे उनकी सफों में सीधा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अल अक्सा ब्रिगेड के लड़ाकों ने जेनिन के पश्चिम में स्थित शकीद बस्ती पर गुरुवार भारी गोलीबारी की और सुरक्षित तौर पर पीछे हट गया। वहीं अल मुजाहिदीन ब्रिगेड्स ने भी बटाला कैंप में इजरायली इन्फेंट्री फोर्सेस पर LED से हमला किया, जिससे उनकी यूनिट्स को गंभीर नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, मुजाहिदीन के हौसलों को जितना सलाम किया जाए उतनी कम है। और जब मुजाहिदीन से सक नहीं पा रहे हैं तो तीसरी खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर बृहस्पतिवार को हुए इजरायली हमले से किसी चेतावनी का कोई सबूत नहीं है। यह जानकारी WHO के क्षेत्रीय प्रतिनिधि रिक
पीपरकॉन ने जिनेवा से एक संयुक्त राष्ट्र ब्रीफिंग में दी। इस घटना ने खासतौर पर चिंता बढ़ा दी है क्योंकि एक हफ्ता पहले ही इजरायली प्रशासन ने इंडोनेशिया मेडिकल टीम को इसी अस्पताल में दाखिल होने की इजाजत दी थी, लेकिन दबाव या डर की वजह से यह टीम एक हफ्ते के भीतर ही अस्पताल छोड़ने पर मजबूर हो गई। वहीं कमाल अदवान अस्पताल के प्रमुख ने इसे तबाही का मंजर बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कई घायल हैं, जिनमें 4 शहीद। अस्पताल के मेडिकल स्टाफ में अब तक कोई सर्जन नहीं बचा है। इंडोनेशियाई मेडिकल डेलीगेशन सी एकमात्र टीम थी जो ऑपरेशंस कर रही थी, लेकिन उन्हें सबसे पहले अस्पताल छोड़कर चेक पॉइंट की तरफ रवाना होने पर मजबूर किया गया है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली बर्बरता जारी है। 24 घंटे में 3 अंतका देखने को मिले, जहां 24 घंटे में 3 बड़े कत्लेआम हुए हैं। इन हमलों में 32 फलिस्तीनी शहीद हुए हैं और 95 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि कुछ जख्मी लोगों को गजा के कुछ हद तक चल रहे अस्पतालों तक पहुंचाया गया, लेकिन ज्यादातर लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। बचाव कार्य के दौरान इजरायली ताकतों की रुकावट की वजह से उन्हें बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया है। इस बर्बरता ने शहीदों की तादाद को बढ़ाकर 44,612 और जख्मियों की संख्या को 1,05,834 कर दिया है, जो 7 अक्टूबर 2023 से अब तक के आंकड़े में सबसे ज्यादा है। वहीं आप 5वीं खबर भी देख सकते हैं। गजा में अल-अक्सा और अल-कुदूस ब्रिगेड का जवाबी हमला भी जारी है। जी हां, अलग अलग मोर्चे पर मुजाहिदीन डटे हुए हैं। जहां शुक्रवार को ऐलान किया गया कि उन्होंने गजा के नेत्सरम इलाके में तैनाती इजरायली फौज और गाड़ियों को 107 रॉकेट से निशाना बनाया। गुरुवार को ब्रिगेड्स ने जबलिया कैंप के अबू अल ऐश स्ट्रीट एक इजरायली नंबर गाड़ी को एंटी टैंक मिसाइल से सीधा निशाना बनाया। वही गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। इसी तरह अल-कुदूस ने गुरुवार को जबलिया के सर्विस क्लब में भी इंजीनियर इजरायली फौज की जमावट पर 60 mm मोर्टार गोलों से हमला किया। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम गजा सिटी के तल अल हवा इलाके में इजरायली फौज की 2 गाड़ियों को पहले से बिछाई गई हाई एक्सप्लोसिव बैरल बमों से उड़ाने का काम किया गया है। दोस्तों, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गजा की सरजमीन पर क्या चल रहा है, जहां मुजाहिदीन डट करके इजरायली फौज को लगातार निशाना बना रहे हैं और अपनी पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेशन इजराइल जो है बमबारी करके कमाल अदवान अस्पताल पर मजलूम फलिस्तीनियों के ऊपर हवाई हमले अभी भी बीते 1 साल बाद जारी रखा हुआ है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और दुनिया ये बखूबी मान रही है कि इजराइल के ये हमले नहीं बल्कि आतंकी हमले इन्हें करार दिया जाना चाहिए।